हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12th केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर 10 भी पढ़ा रहा हूँ, चैप्टर 5 भी, जो कि अलग अलग प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपका। जो है 1 से लेकर के इधर 5 चल रहा है, और इधर मैं चैप्टर 10 से जो हाइड्रोकार्बन वगैरह है, मतलब एक प्रकार से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, वो अलग से प्लेलिस्ट बना दिया हूँ। बिल्कुल आप चिंता न करें क्रम से। इसके पहले मैंने आपको एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के बारे में विधिवत समझाया था, और मेरा कोशिश यही रहेगा जो भी मैं समझाऊं एकदम बेहतरीन रूप से कोशिश यही करूं कि आपको समझ में आ जाए। तो आज हमारा मेन रूप से चैप्टर में हमारा टॉपिक है हैलोजन व्युत्पन्न यौगिक, मतलब हैलो एल्केन, हैलो एरीन का सामान्य जानकारी। क्योंकि आप जब पढ़ोगे आप कहोगे सर यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा। सबसे बड़ी बात, मतलब सबसे ज़्यादा डाउट और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही रहता है कि सर जो आप पढ़ा रहे हैं क्या ये पेपर में आने वाला है। तो आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूं कि यदि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपसे नहीं बन रहा है, समझ रहे हैं, तो यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन तो करना ही नहीं है कि सर पेपर में आएगा कि नहीं। कारण मैं बताता हूँ। कोई भी क्वेश्चन जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ रहे होते हैं आप, तो उसमें रहता है भाई फार्मूला, है ना, यौगिक, यौगिक में क्रिया विधि। अब वो कब बनेगा, जब आप उसका अर्थ समझोगे कि यौगिक है क्या, कैसे यौगिक है, इसमें कौन सा बंध लगा है, किस प्रकार से इसमें बंध विदलन होता है, किस प्रकार से संयोजन की अभिक्रिया होगी, किस प्रकार से प्रतिस्थापन की अभिक्रिया होगी, किस प्रकार से क्लोरोनीकरण, किस प्रकार से हाइड्रोजनीकरण। तो ये सब अटपटा चीज़ें आपको सुनने को लग रहा होगा, लेकिन आपको बेसिक पढ़ना पड़ेगा। जब तक आप बेसिक चीज़ें नहीं समझोगे तब तक आप किसी भी यौगिक को समझ नहीं पाओगे। इसलिए थोड़ा सा समय दीजिएगा, बेहतर रूप से तैयारी कीजिएगा जितना भी मैं बेसिक कराऊंगा। तो हैलो एल्केन और हैलो एरीन प्यारे बच्चों आपके सिलेबस में है, आप सबको पता है। पहले मैं हैलो एल्केन कराऊंगा और हैलो एरीन। अच्छा, ये जो हैलो एल्केन, हैलो एरीन है, ये कहाँ के यौगिक हैं, तो हैलोजन व्युत्पन्न यौगिक है। जैसे हाइड्रोकार्बन होता है, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हुआ यौगिक। जो हमारा परमाणु हाइड्रोजन है, परमाणु कार्बन है, इससे मिलकर यौगिक जो बनता है वो हाइड्रोकार्बन कहलाता है। मैंने आपको कल भी बताया था इसके पिछले लेक्चर में। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन ये सारे हाइड्रोकार्बन हैं। हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हुआ यौगिक जो है आपका हाइड्रोकार्बन कहलाता है। अब इस हाइड्रोकार्बन में यदि हैलोजन तत्व जुड़ जाए तो वो कहला जाएगा हैलोजन व्युत्पन्न हाइड्रोकार्बन। मतलब हैलोजन के द्वारा ये उत्पन्न यौगिक हैं, जिसे दो भागों में बांटा गया है। एक तो आपका एलिफेटिक, एक तो आपका एरोमेटिक। एरोमेटिक मतलब जैसे आपके पास बेंजीन रिंग है और उसके साथ हैलोजन तत्व जुड़ जाता है तो आपका एरोमेटिक कहला जाता है, जिसे हैलो एरीन कहेंगे आगे चलकर, है ना। और आपका एलिफेटिक में हैलो एल्केन, हैलो एल्कीन, हैलो एल्काइन होता है। मतलब इसमें बंध संरचना नहीं होती है। मोटे मोटे तौर पर आप समझो कि जो हमारा हैलोजन व्युत्पन्न यौगिक है मुख्य रूप से दो प्रकार से होता है। हाइड्रोकार्बन की प्रकृति के आधार पर, संकरण के आधार पर नहीं, संकरण के आधार पर हम वर्गीकरण करेंगे। हाइड्रोकार्बन यौगिक के प्रकृति के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। एक तो आपका एलिफेटिक और एक तो आपका एरोमेटिक। बिल्कुल चिंता ना करो, सब क्रम से समझ में आएगा। तो सबसे पहले आप परिभाषा लिखेंगे हैलोजन व्युत्पन्न यौगिक। तो मैंने कहा प्यारे बच्चों, मैंने कहा कि आपके पास हाइड्रोकार्बन है। क्या है, हाइड्रोकार्बन है, ठीक है सर। हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हुआ यौगिक। जैसे आप ले लो मेथेन, इसे बोलते हैं मेथेन CH4, ओके, ठीक सर। हाइड्रोकार्बन से H को माइनस करो और X को जोड़ो, X को जोड़ो, प्लस X ऐड कर दो। X मतलब हैलोजन तत्व, तो आपको मिलेगा हैलोजन व्युत्पन्न यौगिक। क्या, हैलोजन व्युत्पन्न यौगिक। अब ये कैसे समझ में आएगा सर, हमको तो समझ में नहीं आया आप क्या पढ़ा दिए। देखो जरा, यहाँ पे मैं यदि क्लोरीन से क्रिया करा दूं, किससे क्रिया करा दूं, क्लोरीन से। क्लोरीन आपका हैलोजन तत्व है, सही बात है, क्लोरीन आपका हैलोजन तत्व है। एक H यहां से निकलेगा और एक Cl तो बनाएगा HCl, और एक H निकल गया तो बचा CH3 और एक Cl जुड़ गया, ठीक है, और HCl बाहर हो गया। इसका यदि मैं नाम लूं तो ये मेथ से बनता है मेथिल, है ना, क्या बनता है, मेथिल। और एक क्लोरीन तो मेथिल क्लोराइड, क्या, मेथिल क्लोराइड। और HCl तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो सर, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ठीक है। तो मेथिल क्लोराइड, या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, क्लोरीन को बोलते हैं क्लोरो, क्या बोलते हैं, क्लोरो।
और एक कार्बन में IUPAC नोमेनक्लेचर हो जाएगा क्लोरोमीथेन। क्या? क्लोरोमीथेन, है ना। तो ये हमारा बन गया हैलोजन व्युत्पन्न। कहने का मतलब यहाँ पर हमने एक चीज सीखा कि हमने हाइड्रोकार्बन लिया था और हैलोजन परमाणु द्वारा यहाँ से हाइड्रोजन को विस्थापित किया। हाइड्रोकार्बन लिया, हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन विस्थापित हुआ, किसके द्वारा? हैलोजन तत्वों के द्वारा। हैलोजन तत्व किसे कहते हैं? 17वें समूह के तत्वों के 4 तत्व आप याद कर लो। 17वें समूह के तत्वों को आपको याद करना है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये 4 तत्व आप याद कर लो किसी भी दम पे। मैं उतना ही कहता हूं, मैं नहीं कहता हूं कि भाई एस्टाटीन, टेन्नासीन याद करो, इतना तो याद कर लो। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो मैक्सिमम चांस आपको देखने को मिलते रहेंगे। तो हमने फिर से क्या समझाया आपको कि हाइड्रोकार्बन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को हैलोजन के द्वारा, किसके द्वारा? हैलोजन तत्व के द्वारा प्रतिस्थापित करने से या विस्थापित करने से, प्रतिस्थापित मतलब वहां से निकाल दिया, विस्थापित कर दिया। तब प्यारे बच्चों जब विस्थापित कर दिया तो आपका जो हैलोजन है उसके साथ जुड़ गया। जब जुड़ने के फलस्वरूप हमें एक यौगिक मिला जिसे हम बोलते हैं हैलोजन व्युत्पन्न यौगिक। मतलब हैलोजन के द्वारा व्युत्पन्न किया गया यौगिक, ये किसके साथ क्रिया करेगा? हाइड्रोकार्बन के साथ। चीजें क्लियर है? आप देखो परिभाषा, किसी हाइड्रोकार्बन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को उतनी ही हैलोजन परमाणु द्वारा विस्थापित करने से प्राप्त यौगिक हैलोजन व्युत्पन्न यौगिक कहलाता है। मतलब हमारे पास हाइड्रोकार्बन है, हैलोजन परमाणु आया और हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया और इसके फलस्वरूप एक यौगिक का निर्माण किया जिसे हैलोजन व्युत्पन्न यौगिक कहते हैं। बिल्कुल आप लोग पढ़ते चलो एक एक क्रम से। चीजें क्लियर है? समझ में आ गई होगी उम्मीद करता हूं। अब आप लोगों को लिखना है कि हाइड्रोकार्बन की प्रकृति के आधार पर, ये चीज तो क्लियर है ना, समझ में आ गया आपको? एग्जाम्पल सहित आप एग्जाम्पल भी लिख लिया करो, तब आपको समझ में आएगा। अब देखो यहां पर आप हेडिंग लगाओगे कि हाइड्रोकार्बन की प्रकृति के आधार पर, मैंने क्या कहा? हाइड्रोकार्बन के प्रकृति के आधार पर, प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण। अब देखो इसके आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में। तो पहला आपका एलिफैटिक हैलोजन व्युत्पन्न यौगिक, क्या? एलिफैटिक, ओके। और दूसरा आपका एरोमेटिक, क्या? एरोमेटिक, है ना, हैलोजन व्युत्पन्न यौगिक। अब आप कैसे समझ पाओगे कि सर ये एलिफैटिक या एरोमेटिक? जैसे आपके पास एक बेंजीन, ये मैं किसके प्रकृति के आधार पर बात कर रहा हूं? हाइड्रोकार्बन की प्रकृति के आधार पर 2 भागों में बांटा गया, एक एलिफैटिक हैलोजन यौगिक और दूसरा एरोमेटिक हैलोजन यौगिक। यहां पर मैं लिख देता हूं, नहीं कह दोगे सर ये कहां लिख दिया, आधा अधूरा मत लिखा करो। हैलोजन यौगिक आप बिल्कुल परिभाषा लिखते चलेंगे, आज जितना भी हो सकेगा इस लेक्चर में करेंगे, नहीं अगले लेक्चर में करेंगे। एरोमेटिक हैलोजन यौगिक, एरोमेटिक हैलोजन यौगिक स्टेप बाय स्टेप मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। अब इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मैंने कहा कि एक कार्बन की श्रृंखला बना दो, है ना, ये सिंगल कार्बन के साथ ये, और यहां पे जोड़ दो ब्रोमीन। अब हाइड्रोजन यहाँ पे 3 लगेंगे, यहाँ भी 3, यहाँ पे 2 लगेंगे, ठीक है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी होती है 4। अब इसमें भी संशय होगी तो मैं आपको समझा देना चाहता हूं। जैसे आप कार्बन का श्रृंखला बना रहे होते हैं तो आपको डाउट है कि सर आप यौगिक कैसे बना दिए, ये आपकी कैसी मजाल सर, आप अपने हिसाब से कैसे बना सकते हो? अरे कोई बात नहीं, 1 से 10 तक मैंने कराया था, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्टेनॉन, यहां तक यदि आपको याद है तो फिर आप क्या करो, जितना भी कार्बन लेना तो ले सकते हो। मैंने 4 कार्बन ले लिया, ठीक है। अब एक कार्बन के साथ कहीं भी जोड़ दो, मैंने इधर जोड़ा था, इस बार मैं इधर क्लोरीन जोड़ देता हूं, ठीक है, यहां तक क्लियर है। कार्बन की जो वैलेंसी होती 4 होती है। जैसे यहां पर देखो तो सिंगल के साथ जुड़ा है तो 3 हाइड्रोजन की आवश्यकता होगी, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन ही बन रहा है ना, हाइड्रोकार्बन से ही हैलोजन व्युत्पन्न यौगिक बना रहे। तो हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन जोड़ना है। यहाँ पे 2 बंध है, 2 बंध और बना सकता है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 4 बंध बना सकता है, 4 सिग्मा बंध बनाने की क्षमता रखता है। यहाँ भी 2 बंध है तो 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए, यहाँ भी 2 बंध है तो 2 हाइड्रोजन जोड़ दिया। तो ये हमारा यौगिक बन गया मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, ठीक है। तो देखो जरा, क्लोरो है तो क्लोरीन तो क्लोरो, और ये प्यारे बच्चों ब्यूटेन है तो ब्यूटेन कर दो। ब्यूटेन क्या करोगे? ब्यूटेन, क्लोरो ब्यूटेन।
एक चीज और है, जैसे आप नंबरिंग करते ना तो ऐसा भी कह सकते थे 1 क्लोरोब्यूटेन, तो 1 क्लोरोब्यूटेन ऐसा भी कह सकते थे, कोई दिक्कत है नहीं। तो ये आपका है एलिफेटिक, खुली संरचना वाली यौगिकों के साथ जब हैलोजन तत्व जुड़ जाता है तो वो जो हमारा यौगिक बनता है वो एलिफेटिक हैलोजन यौगिक बनता है। अब इसके साथ हमको समझना जरूरी है एरोमेटिक हैलोजन यौगिक। एरोमेटिक मतलब जैसे बंद संरचना, एक हमारे पास बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग सबको पता है, देखो कार्बन फार्मूला क्या होता है C6H6, ये बेंजीन है, क्या है बेंजीन, ठीक, चीजें क्लियर है। अब इसको मैं थोड़ा सा बनाता हूं, मैं बेसिक से लेकर चलूंगा। 6 कार्बन है प्यारे बच्चों, हाकल के रूल के आधार पर 6 कार्बन लो, ये 6 कार्बन हमने कर दिया, सबके साथ हाइड्रोजन है, सबके साथ एक एक हाइड्रोजन है, सबको समान अधिकार है। अब एक काम करो, इसे आप संयोजकता के आधार पर यहाँ पे बॉन्ड योग कर दो, मतलब जोड़ दो। देखो जरा, इस कार्बन की मैं बात करूं तो 3 से जुड़ा हुआ है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4 होती है। फिर से समझो, यहाँ पे इस कार्बन की मैं बात करता हूं तो 1 2 3 बंध बना के रखा है ऑलरेडी, और इसकी टोटल संयोजकता होती है 4। तो कहीं ना कहीं चाहे आप इधर जोड़ दो चाहे इधर, डबल बॉन्ड आपको लगाना पड़ेगा। जब मैंने डबल बॉन्ड यहाँ पे लगाया तो इस कार्बन की वैलेंसी काउंट की तो 1 2 3 4, ठीक है, क्लियर है। तो 4 है तो इसका तो कंप्लीट, लेकिन इसके लिए यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाएंगे। अब इन दोनों का कंप्लीट हो जाएगा। ये दो बेचारे अनाथ हैं तो इनको भी नाथ बनाएंगे कुछ ना कुछ दे करके, तो ये खुश हो जाएंगे। ऐसा कर दिया हमने। अब इसको एक सिंपल रूप से समझाने के लिए बोला गया ऐसा आप बना दो एक रिंग, हर एक कोना जो है वो कार्बन को प्रदर्शित करेगा, इसमें एक एक हाइड्रोजन है। ये जो बंध है वो घूमता रहता, हो सकता है इधर ना होकर के ऐसा हो जाता, ऐसा हो जाता, तो फिर क्या हम मान्य नहीं करते? बिल्कुल मान्य होता। तो ये जो बंध है घूमता रहता है इलेक्ट्रॉन, इसलिए इस प्रकार से। अब इसमें यदि कोई हैलोजन तत्व जुड़ जाए तो ये बन जाता है आपका एरोमेटिक हैलोजन यौगिक। क्या? एरोमेटिक हैलोजन यौगिक। चीजें क्लियर है, समझ में आ रहा है? एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आएगा, धीरे धीरे करके, एक साथ पूरा क्लियर नहीं हो पाएगा। तो एलिफेटिक मतलब एक खुली संरचना वाली हमारे पास हाइड्रोकार्बन यौगिक है, उसमें हैलोजन तत्व जुड़ गया तो एलिफेटिक हैलोजन यौगिक कहलाया। और हमारे पास एक बेंजीन रिंग है, एक बंद संरचना वाला। जरूरी नहीं भाई साहब कि एरोमेटिक में केवल बेंजीन ही बस आएगा, आपका कोई भी बंद संरचना युक्त यौगिक होगा, लेकिन हमारे सिलेबस में हेलो एरीन है, एरीन में हम केवल बेंजीन रिंग ही जोड़ेंगे। तो एरी बेंजीन रिंग है ना, एरीन से एरी 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 याद कर लो भाई साहब, अपने देहाती भाषा में एरी किसी को बुलाते हैं, समझ रहे? एरी भैया इधर आ, समझ रहे हो? चीजें क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, आप हमारे भाषा में मत जाओ, यहाँ पे समझ लेना। एलिफेटिक खुली संरचना वाली यौगिक के साथ हैलोजन परमाणु जुड़ा है, एलोफेटिक एक बंद संरचना वाले हमारे पास हाइड्रोकार्बन यौगिक है, उसके साथ जब हैलोजन परमाणु जुड़ता है तो उसे हम एरोमेटिक हैलोजन यौगिक कहते हैं। हम नहीं मिटाएंगे, एग्जाम्पल बस मिटाते चलते हैं, क्योंकि इसको आपको लिखना है और समझते भी चलना है। अब हम बात करेंगे प्यारे बच्चों संकरण के आधार पर। किसके आधार पर? संकरण के आधार पर जो हमारे हैलोजन व्युत्पन्न यौगिक है उनको कितने भागों में बांटा गया है। तो आप लोग लिखोगे संकरण के आधार पर किसका वर्गीकरण कर रहे हैं? हैलोजन व्युत्पन्न यौगिक का। संकरण के आधार पर वर्गीकरण, किसके आधार पर? संकरण के आधार पर वर्गीकरण, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इसके आधार पर इसको 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। एक आपका हो जाता है किसके? sp2 संकरण के आधार पर और एक sp3 संकरण के आधार पर। तो यहां पर मैं पहले कह देता हूं sp3 संकरण के आधार पर, ठीक है, और इधर मैं कह देता हूं sp2 संकरण के आधार पर, sp2 संकरण के आधार पर, sp2 संकरण, और इधर मैंने कह दिया sp3 संकरण, ठीक। अब इसको भी बांटा गया है, जैसे इसको मुख्य रूप से यहां पे मैं बांट देता हूं, है ना। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 4 5 होता है ना, 5, ठीक है। तो आप इसको 5 करो, 1 2 3 4, ऐसा 4 कर दो, ये 5 कर दो, ठीक। इसमें आपको क्या करना है? पहला आपको लिखना है प्राथमिक एल्किल हैलाइड। ये प्राथमिक एल्किल हैलाइड, ये संकरण के आधार पर प्राथमिक
प्राथमिक एल्किल हैलाइड, ठीक है, ये प्राथमिक एल्किल हैलाइड लिखोगे। द्वितीयक एल्किल हैलाइड, द्वितीयक एल्किल हैलाइड, ठीक। इसके बाद आप बात करोगे तृतीयक एल्किल हैलाइड, तृतीयक एल्किल हैलाइड, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। और अगला है एलाइलिक हैलाइड। क्या? एलाइलिक, एलाइलिक हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड। और फिर आपका चौथा है, चौथा हो गया ना प्राथमिक यानी प्राइमरी एल्किल हैलाइड, जो आपका सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, टर्सरी एल्किल हैलाइड, एल्काइलिक हैलाइड, और एक होता है बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड, ठीक है। तो संकरण के आधार पर, मतलब ये जो भी हमारे पास ये कार्बनिक यौगिक दिख रहे हैं, ये हैलोजन से विस्थापित होकर के हैलोजन व्युत्पन्न यौगिक बनाते हैं। और जिस कार्बन के साथ हैलोजन तत्व जुड़ा होगा वहां पर sp3 संकरण होगा। समझो फिर से मैं क्या कहना चाहता हूं कि जैसे मैंने आपको कहा बच्चा लोग कि मेरे पास एक हाइड्रोकार्बन है और उस हाइड्रोकार्बन के साथ हैलोजन तत्व जुड़ा है, तो जिस कार्बन के साथ वो हैलोजन तत्व जुड़ा होगा उस कार्बन का जो आपका संकरण है वो sp3 संकरण होगा। बिल्कुल चिंता ना करें, समझ में आएगा, ठीक है। अब इसमें आपको लिखना है, इसके दो भाग हैं, इसके बिनाइल और थोड़ा सा आपका सीधा लाइन नहीं है इसलिए मैं इसको सीधा कर रहा हूं, है ना। sp2 संकरण, sp2 संकरण, इसके दो प्रकार, ठीक है। पहला आपका एलाइलिक, एलाइलिक तो हो गया भाई, एरिल और बिनाइल, बिनाइल हैलाइड। दूसरा है आपका एरिल हैलाइड, तो यहां पर लिख लो बिनाइल हैलाइड, बिनाइल हैलाइड, हैलाइड, और आपका दूसरा है एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड, ठीक है। ये लो दो भाग हैं, sp2 संकरण के आधार पर दो भाग हैं। अब इसको आपको बेहतरीन रूप से समझने की आवश्यकता है कि सर ये कैसे आप कह सकते हो संकरण के आधार पर दो भाग। समझ में कब आएगा? जब आप इसका एग्जाम्पल समझोगे। यहां तक आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, बिल्कुल कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। sp3 संकरण के आधार पर और sp2 संकरण के आधार पर, ये चीजें क्लियर है यार, बहुत ही सिंपल है बिल्कुल। एरिल और बिनाइल फिर से समझो, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, एलाइलिक, बेंजाइलिक, बिनाइल और एरिल हैलाइड। क्लियर? एक किसके आधार पर बात करें? संकरण के आधार पर हैलोजन व्युत्पन्न यौगिक का वर्गीकरण। ओके, क्लियर है? चीजें समझ में आ रही है? अब देखो मजा तो कब आएगा? जब आप इसको समझ पाओगे। तो यहां पर मैं क्लीन करता हूं इसको समझाने के लिए। सबसे पहले हम पहला नंबर देखते हैं। देखो प्राथमिक एल्किल हैलाइड क्या कहलाता है? सबसे पहले तो यही समस्या आ रहा है सर एल्किल क्या कहलाता है। तो आपने पढ़ा है कि सर हमारे पास यदि एल्केन है, क्या है? एल्केन है, एल्केन है, इसमें से एक हाइड्रोजन निकल जाए तो बनता है एल्किल। क्या बनता है? एल्किल। जैसे CnH2n+2 है, इसमें से एक हाइड्रोजन निकल जाए तो CnH2n+1 और सिंगल बॉन्ड लग जाता है। तो एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु निकाल दिया जाए तो एल्किल बनता है। एल्केन से यदि एक हाइड्रोजन परमाणु निकाल दें तो एल्किल बनता है। अभी इस एल्किल के साथ यदि हमारे पास हाइड्रोजन तत्व जुड़ गया तो वो बन जाता है प्यारे बच्चों एल्किल हैलाइड। क्या बन जाता है? एल्किल हैलाइड। समझ रहे हो? तो ये भी एल्किल हैलाइड है, ये भी एल्किल हैलाइड, ये भी एल्किल हैलाइड। मतलब एल्केन से बना एल्किल और एल्किल में जुड़ा है हैलोजन तत्व। लेकिन यहां कंडीशन ये है कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। चीजें समझ रहे हो?
अब हम आपको बताएं कि हाइड्रोकार्बन में हैलोजन भी उत्पन्न यौगिक बन रहा है, मतलब हाइड्रोकार्बन में हैलोजन तत्व जुड़ रहा है। हैलोजन तत्व किससे जुड़ रहा है? तो कार्बन परमाणु से जुड़ रहा है। अब कार्बन परमाणु के आधार पर यहां पर खेल खेलेंगे कि प्राथमिक का लोचा क्या है सर, द्वितीयक का लोचा क्या है सर, तृतीयक का लोचा क्या है। थोड़ा समझने की कोशिश करो। मैंने कहा बच्चे लोग कि ये कार्बन है, कार्बन के साथ यदि X जुड़ गया, कोशिश है समझने की, ध्यान रखेंगे। कार्बन के साथ यदि आपके पास X जुड़ गया, हैलोजन तत्व जुड़ गया, तो हैलोजन भी उत्पन्न है। बिल्कुल सही है। ये कार्बन है, इसके साथ X जुड़ गया मतलब हैलोजन भी उत्पन्न है। ये कार्बन है, इसके साथ X जुड़ गया मतलब हैलोजन भी उत्पन्न है। बिल्कुल सही, ठीक सर। अब देखो, यदि इसके पहले केवल एक ही कार्बन से जुड़ा है, यदि ये कार्बन केवल किसी अन्य सिंगल कार्बन से जुड़ा है, तो वो प्राथमिक एल्किल हैलाइड है। और प्यारे बच्चों, यदि ये कार्बन अन्य 2 कार्बन से जुड़ा है तो फिर ये द्वितीयक कहलाएगा। और यदि ये कार्बन अन्य 3 कार्बन या 3 एल्किल समूह से जुड़ा है तो वो प्यारे बच्चों कहलाता है हमारा तृतीयक एल्किल हैलाइड। समझ में आया कि नहीं? हमने कहा CH3C और यहां पे कार्बन है ना, तो कार्बन के साथ आप H जोड़ सकते हो। कितना H? 2 है, तो 2 H जोड़ोगे तो CH2 हो जाएगा और X की जगह Cl जोड़ दो। समझ रहे हो? चीजें क्लियर है? यहां पर 2 हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं। मैं अभी आपको समझाने की कोशिश करता हूं। 3 बंदे तो 1 हाइड्रोजन, यहां पे 4 बंदे तो हाइड्रोजन के बच सकते ही नहीं है। तो यहां पर देखो, जिस कार्बन से क्लोरीन जुड़ा है वो किसी एक अन्य कार्बन से जुड़ा है, इसलिए ये प्राथमिक है। प्राथमिक मतलब किसी एक से जुड़ा हो। इसके साथ, इसके आगे चाहे 50 कार्बन जुड़ जाए, ये लेना देना हमको नहीं है। बस इतना ध्यान रखना है कि जो क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन किसी एक कार्बन से जुड़ा हो, बाकी पीछे आगे कितना भी कार्बन जुड़ा हो इससे कोई लेना देना नहीं है। अब देखो जरा, यहां पे मैंने कहा ये कार्बन है, इसके साथ ब्रोमीन जोड़ दिया, ठीक है सर, ये हैलोजन भी उत्पन्न कहलाया। अब यदि ये किसी अन्य 2 कार्बन से जुड़ गया, CH3 वैलेंसी के लिए H जोड़ दो। अब देखो जरा, ये ब्रोमीन जुड़ा है तो ये हैलोजन भी उत्पन्न है, ये चीज तो हम पहले भी बता दिए। अब इसमें 2 एल्किल ग्रुप जुड़ गया, CH3 तो एक कार्बन 2 अन्य कार्बन के साथ बंध बनाकर रखा, इसलिए द्वितीयक हो गया। ओके सर, समझ में आ गया। ये कार्बन, इसके साथ आई जोड़ दिया हमने, जरूरी नहीं कि आई जोड़ दो, फ्लोरीन जोड़ दो, क्लोरीन जोड़ दो, ब्रोमीन जोड़ दो, आयोडीन जोड़ दो, मन पसंद छाटो बराओ, चले आओ, 10-10 रुपए खा लो भैया, जिसको जो खाना है। CH3, यहां भी CH3, यहां भी CH3। अब देखो, इस कार्बन के साथ जो अन्य 3 कार्बन जुड़ गए, इसलिए टर्सरी तृतीयक एल्किल हैलाइड हम कह दिए। समझ रहे हो? तो प्राथमिक में आपने समझा कि जिस कार्बन से क्लोरीन जुड़ा है या आयोडीन जुड़ा है, जिससे भी हैलोजन तत्व जुड़ा है, जिस भी कार्बन से हैलोजन तत्व जुड़ा है वो कार्बन किसी एक सिंगल कार्बन से जुड़ा है, तब वो प्राथमिक कहलाएगा। यदि जिस कार्बन से हैलोजन तत्व जुड़ा है वो कार्बन किसी अन्य 2 कार्बन से जुड़ा है तो फिर वो द्वितीयक कहलाएगा। यदि हमारा ये जो कार्बन है अन्य किसी 3 कार्बन से जुड़ा है तो वो तृतीयक कहलाएगा। ये चीज क्लियर है? अभी मैं सिर्फ मोटे मोटे तौर पर आपको कुछ समझाने की चेष्टा कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं कि भी आप वो चीज समझ जाओ जो आपके सिलेबस में है। इतना यदि क्लियर हो गया हो तो फिर हम आगे चलें प्यारे बच्चों, क्योंकि हमें अभी आगे बहुत कुछ पढ़ना है। एलाइलिक हैलाइड, बेंजाइल हैलाइड, कम से कम प्रकार तो कंप्लीट ही हो जाए ना। एलाइलिक हैलाइड, ठीक है, कोई दिक्कत? चलो, तो इसके बाद हमारा एलाइलिक हैलाइड है। एलाइलिक हैलाइड को आप बारीकी समझोगे, थोड़ा समझने की कोशिश करो कि भाई साहब ये कार्बन है और इसके साथ X जुड़ गया, मतलब ये हैलोजन भी उत्पन्न यौगिक है। ये तो सबको पता है सर, जबरदस्ती के खींच रहे हो आप। अरे यार, कब से बता रहा हूं वही चीज। अब देखो, इसके साथ एक और कार्बन जुड़ा है और फिर वो डबल बॉन्ड के साथ ग्रसित है किसी कार्बन के साथ, तो यहां पर H कर दूं, यहां पर CH2 कर दूं, तो ये जो हमारा यौगिक है एलाइलिक हैलाइड है। मतलब प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, ये जो हमारा हैलोजन परमाणु है जिस कार्बन से जुड़ा है, उस कार्बन के संगे
जो अन्य कार्बन है किसी से बंध बनाया हो या उसकी श्रृंखला में कहीं भी डबल बॉन्ड युक्त कार्बनिक यौगिक है तो हमारा कहलाएगा एलाइलिक हैलाइड, संकरण के आधार पर, क्योंकि इस पे sp3 संकरण पाया जाएगा। संकरण भी बताऊंगा, बिल्कुल चिंता ना करो। sp3 sp2 कैसे कह दिए ये भी मैं आपको समझा दूंगा, यार टाइम लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा समझने की कोशिश करो। एलाइलिक हैलाइड का ये हो गया कि ये कार्बन के साथ X जुड़ा है, मतलब हैलोजन परमाणु जुड़ा है। जैसे मैं कह देता कि यहां से आप Br जोड़ दो और इसके साथ आप CH2 कर दो, डबल बॉन्ड इधर CH2 कर दो, है ना, तो यहाँ पे CH करना पड़ेगा और यहाँ पर CH2 करना पड़ेगा। तो ये हमारा जो भी हैलोजन परमाणु कार्बन के साथ जुड़ा है वो हैलोजन व्युत्पन्न यौगिक बना रहा है। अब इसके साथ डबल बॉन्ड तुरंत ना हो, नहीं तो फिर वो बिनाइल हैलाइड कहला जाएगा। बिनाइल हैलाइड कहलाएगा जब यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा। सिंगल बॉन्ड है, यदि डबल बॉन्ड यहां लगा दोगे तो बिनाइल हैलाइड के अंतर्गत आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इधर आप कहीं भी लगा दो, यहां पे नहीं लगाना है तो एक काम करो, इसको CH2 कर दो और यहां पर आप कर सकते हो डबल बॉन्ड, इधर CH2 कर दो और ठीक है, ये लो, है ना, ये कर दिया हमने लंबी चेन, कोई दिक्कत नहीं है। पर हाँ, यदि इसी कार्बन के साथ जिससे आपका हैलोजन परमाणु जुड़ा है उसी कार्बन के साथ डबल बॉन्ड लगा दोगे तो वो कहला जाएगा बिनाइल हैलाइड। तो ये चीज आप ध्यान रखना। अगला है बेंजाइलिक क्लोराइड। बेंजाइलिक क्लोराइड का मतलब समझो, हमने कहा कि ये कार्बन है, इसके साथ X है, X का मतलब हैलोजन तत्व, और हैलोजन तत्व जुड़ गया, हैलोजन परमाणु जुड़ गया, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कछु जोड़ दो। कार्बन के साथ हैलोजन परमाणु जुड़ गया यदि, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कार्बन के साथ हैलोजन परमाणु जुड़ गया यदि तो हैलोजन व्युत्पन्न यौगिक कहला गया। और उस कार्बन के साथ जुड़ा है बेंजीन रिंग, क्या जुड़ा है, बेंजीन रिंग, तब प्यारे बच्चों कहलाता है बेंजाइलिक हैलाइड। क्या कहलाता है, बेंजाइलिक हैलाइड। समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसकी बैलेंसी के लिए हम इसमें जितना चाहें कार्बन के साथ हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं, जैसे 2 बंद हो गया तो 2 हाइड्रोजन जोड़ दिया हमने, तो ये हमारा बेंजाइलिक हैलाइड। अभी मोटे मोटे तौर पर मैं इसको आपको अवगत कराना चाहता हूं कि वास्तविक रूप से है क्या चीज, समझ रहे हो, वास्तविक रूप से है क्या चीज। तो थोड़ा एक बार रिवाइज करें थोड़ा सा, मैंने क्या कहा देखो जरा, यदि कार्बन है उसके साथ आपका हैलोजन परमाणु जुड़ गया तो हैलोजन व्युत्पन्न यौगिक कहलाया, ठीक है। देखिएगा, हमारा जो हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है यदि वो एक किसी सिंगल कार्बन से जुड़कर है तो वो प्राथमिक कहलाया। हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है यदि वो प्यारे बच्चों 2 अन्य कार्बन से जुड़ा है, यानी 2 अन्य एल्किल ग्रुप से जुड़ा है, इसके आगे जुड़ा हो इससे मतलब नहीं है हमको, इससे आगे जुड़ा हो इससे मतलब नहीं है, इस कार्बन से ध्यान देना कितने कार्बन और जुड़े हैं, ये रखना है याद कि ये कार्बन कितने कार्बन से बंध बना रखा है। अन्य कार्बन को हमको ध्यान नहीं देना है, ये और आगे जुड़े हो 10, 20, 25 हमें कोई लेन देना नहीं है। तो जिस कार्बन से जुड़ा है हमारा हैलोजन परमाणु उसके साथ यदि 2 एल्किल ग्रुप है तो द्वितीयक, यदि 3 एल्किल ग्रुप है तो तृतीयक एल्किल हैलाइड हो गया। अब यदि प्यारे बच्चों जिस कार्बन से जुड़ा है उसके साथ डबल बॉन्ड न हो और अन्य एक चैन यानी श्रृंखला में डबल बॉन्ड हो तो वो हमारा कहलाता है एलाइलिक, ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है, हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन में यदि बेंजीन रिंग है तो वो बेंजाइलिक हैलाइड कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ, थोड़ा समझने की कोशिश करें, जैसे 2 व्यक्ति हैं, मान लीजिए हम 2 भाई हैं, समझ रहे हैं, 2 भाई हैं, हम हैलोजन परमाणु, हमारे भाई साहब कार्बन परमाणु हैं, ठीक है, हम दोनों के साथ एक अच्छा रिलेशन है, बंध बना है, तो हैलोजन व्युत्पन्न यौगिक कहला गए। अब हम एक क्या है, हैलोजन परमाणु, हमें किसी से लेना देना नहीं है, कार्बन बेचारा भूखा है, वो किसी और से दोस्ती करने की कोशिश करता है। हैलोजन की संयोजकता 1 होती है तो एक से जो दोस्ती बना लिया, किसी और के साथ संगे जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप देखते हो रोजमर्रा कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं, भूखमरी मतलब लगी रहती है, कछु कितना भी दे दो लेकिन उनका पेट नहीं भरता है। तो कहने का मतलब ऐसा मत करना कि अपने भाई को ही कह देना ऐसा, नहीं तो बहुत पिटाई होगा मेरे बच्चा, ठीक है, समझ रहे हो। तो भाई एक और मेरा भाई है, उसका क्या है, अन्य लोगों के साथ भी दोस्ती है, मेरे साथ 1 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी कर रहा है, बाकी अन्य से करेगा। तो जब वो इतना है कि 4 मतलब 4 लोगों को जोड़ सकता है। हम तो सिंगल व्यक्ति हैं, हम तो सिंगल को ही जोड़ेंगे, सिंगल है सिंगल ही जोड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे हो। लेकिन वो व्यक्ति जो है 4 लोगों को तो एक साइड में हमें रखा है, 3 और जोड़ना है, समझ रहे हो। तो 3 में हाइड्रोजन भी जोड़ सकता है, कार्बन भी जोड़ सकता है। तो यदि केवल सिंगल एक कार्बन को जोड़ कर रखा है तो प्राथमिक, यदि 2 कार्बन के साथ तो द्वितीयक, 3 कार्बन ले लिया तो तृतीयक, भाई यदि बेंजीन रिंग को जोड़ दिया तो बेंजाइल, समझ रहे हो। और फिर एलाइलिक हमने बता दिया कि भाई ये कार्बन है लेकिन उसके साथ और जो संगत है ना उनमें डबल बॉन्ड है, तो हमारा एलाइलिक कहला जाता है। चीजें क्लियर।
अब हम बात करेंगे बिनाइल हैलाइड। बिनाइल हैलाइड में सिंगल है, समझिएगा, कोशिश करिएगा, आपको समझा दूंगा, बहुत ही सिंपल है। बिनाइल और एरिल बिल्कुल 1 मिनट में याद हो जाएगा। यदि कार्बन है, सर कार्बन तो आपने बार बार कहा, और हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन व्युत्पन्न यौगिक बन गया। इसके साथ जो भी कार्बन जुड़ा है बच्चा, डबल बॉन्ड के साथ यदि जुड़ गया, डबल बॉन्ड के साथ, तो वो बन गया बिनाइल हैलाइड। क्या बन गया? बिनाइल। इसमें जो संकरण होगी sp2 संकरण होगी। sp2 संकरण कैसे होगी सर, वो भी मैं बात कर लूंगा, आप चिंता ना करें, ठीक। अब एरिल, एरिल मतलब बेंजीन रिंग है। क्या है? बेंजीन रिंग, और इसके साथ डायरेक्ट हाइड्रोजन परमाणु जुड़ जाए। क्या? डायरेक्ट हाइड्रोजन परमाणु जुड़ जाए, बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्ट हाइड्रोजन परमाणु जुड़ जाए तो हमारा कहलाता है एरिल हैलाइड। बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्ट हाइड्रोजन परमाणु जुड़े तो हमारा कहलाता है एरिल हैलाइड। चीजें क्लियर हो गई होगी, इतना समझ में आ गया होगा कि प्यारे बच्चों, जिस कार्बन के साथ यदि हाइड्रोजन तत्व जुड़ा है वो किसी अन्य कार्बन के साथ 2 बंध बनाकर रखा है तो हमारा एरिल हैलाइड। जिस कार्बन के साथ हाइड्रोजन तत्व जुड़ा है वो सीधा बेंजीन रिंग में ही हो, है ना, कहने का मतलब हाइड्रोजन परमाणु सीधे बेंजीन के नाभिक से ही अटैक कर रहा हो, बेंजीन से ही क्रिया कर रहा हो, तो उसे हम बोलते हैं एरिल हैलाइड। क्या? एरिल हैलाइड। ओके, एरिल हैलाइड। यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपको कोई नहीं रोकने वाला, आपको कोई नहीं रोकने वाला प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा। ओके, चीजें क्लियर है, समझ में आ गया? ठीक, चलिए यहां तक यदि क्लियर हो गया हो तो आगे चलते हैं। आगे अब हम बात करेंगे, ये चीज तो हो गया मोटे मोटे तौर पर हाइड्रोजन व्युत्पन्न यौगिक के प्रकार। अब आपको हेडिंग लगाना है क्या? हैलो एल्केन। बहुत कुछ हो गया भाई साहब, अब हैलो एल्केन देख लेते हैं ना, आपके सिलेबस में हैलो एल्केन तो है ही है। तो हैलो एल्केन, हैलो एरीन, हैलो एल्काइन, ये सब होता है। तो जो हमारा एलिफेटिक है, देखो मैंने आपको कहा कि बच्चा लोग जो हाइड्रोजन व्युत्पन्न यौगिक है वो 2 भागों में मुख्य रूप से प्रकृति के हाइड्रोकार्बन की प्रकृति के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? एलिफेटिक और एरोमेटिक। समझ रहे हो? ठीक है, तो जो हम एलिफेटिक की बात करते हैं, तो एलिफेटिक में प्यारे बच्चों आपका 3 आता है। तो हेडिंग लगाओ आप लोग, एलिफेटिक, एलिफेटिक हाइड्रोजन व्युत्पन्न या हाइड्रोजन यौगिक, एलिफेटिक हाइड्रोजन यौगिक, शॉर्टकट में लिख लो एलिफेटिक हाइड्रोजन यौगिक। तो क्या कहोगे भाई साहब? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से निर्मित, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से निर्मित या एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से बने हाइड्रोजन व्युत्पन्न एलिफेटिक हाइड्रोजन व्युत्पन्न कहलाएंगे या एलिफेटिक हाइड्रोजन यौगिक कहलाएंगे। ठीक है, लिख लो भाई साहब, इतना तो लिख सकते हो। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से, लिख दूं? हाँ सर लिख दीजिए, अच्छा रहेगा। एलिफेटिक, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से व्युत्पन्न हाइड्रोजन यौगिक एलिफेटिक हाइड्रोजन यौगिक कहलाते हैं। एलिफेटिक हाइड्रोजन यौगिक कहलाती है। मैंने क्या कहा? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से व्युत्पन्न हाइड्रोजन यौगिक एलिफेटिक हाइड्रोजन यौगिक कहलाती हैं। मतलब एलिफेटिक हमारे पास क्या है? हाइड्रोकार्बन है, उसमें हाइड्रोजन परमाणु जुड़ेगा तो एलिफेटिक। इसको 3 भागों में बांटा गया है। इसको 3 भागों में, ये मुख्यतः 3 प्रकार हैं जिनके 3 प्रकार हैं। 3 प्रकार, कौन कौन से 3 प्रकार? तो हैलो एल्केन, हैलो एल्केन, ठीक है, दूसरा हैलो एल्कीन, और तीसरा हैलो एल्काइन। हैलो एल्काइन, ओके। अब देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था, एल्केन का फार्मूला होता है मेरे बच्चों CnH2n+2,
ठीक है। एल्केन का फार्मूला मैं यहाँ पे ही लिख देता हूँ। एल्केन का होता है, यहाँ पे देखो, एल्केन का होता है CnH2n+2। एल्कीन मैं आपसे बोलूं तो CnH2n। एल्काइन मैं आपसे कहूं तो होता है CnH2n-2। ये होता है एल्काइन। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। इन्हीं के आधार पर जब एल्केन में हाइड्रोजन परमाणु जुड़ेगा तो एल्केन से बनेगा हेलो एल्केन। एल्कीन में जब हाइड्रोजन परमाणु निकलेगा और हैलोजन तत्व जुड़ेगा तो एल्कीन से बनेगा हेलो एल्कीन। एल्काइन का जब हाइड्रोजन परमाणु निकलेगा और वहां पर जुड़ेगा हैलोजन परमाणु तो बनेगा हेलो एल्काइन। हेलो एल्केन, हेलो एल्कीन और हेलो एल्काइन। चीजें क्लियर है, समझ में आ रहा है कछु कछु भाई। हेलो एल्केन कब बनेगा? एल्केन से हाइड्रोजन निकलेगा और उतनी ही मात्रा में वहां पे हैलोजन परमाणु जोड़ दो। हेलो एल्केन कब बनेगा प्यारे बच्चों? हाइड्रोजन परमाणु जुड़ेगा एल्केन से तो हेलो एल्केन, हाइड्रोजन परमाणु जुड़ेगा एल्कीन से तो हेलो एल्कीन, हाइड्रोजन परमाणु जुड़ेगा एल्काइन से तो हेलो एल्काइन कहलाएगा। चीजें क्लियर है, एक एक करके पेशकश कर रहा हूं, चीजें समझ में आ रहा है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों, आप ऐसे भी लिख सकते हो कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से, है ना, एक या एक से अधिक परमाणुओं को, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को हाइड्रोजन द्वारा विस्थापित करने से प्राप्त यौगिक एलिफैटिक हैलोजन यौगिक कहलाता है। फिर से समझो, इसी की जैसे सेम परिभाषा लिख सकते हो कि किसी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से, देखो परिभाषा सिमिलर है, यहां पर हाइड्रोकार्बन लिखा आपने, यहां पे एरोमेटिक या एलिफैटिक जोड़ सकते हो बस। किसी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को उतनी ही हाइड्रोजन परमाणु द्वारा विस्थापित करने से प्राप्त यौगिक हाइड्रोजन व्युत्पन्न यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ रहा है? उम्मीद करता हूं सब चीजें क्लियर हो रहा होगा और आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलते होंगे। ठीक है, तो अब आप लोग क्या हेडिंग लगाएंगे मेरे बच्चों? हेलो एल्केन। क्या लगाओगे? हेलो एल्केन। ओके, तो लो भाई साहब शुरू करते हैं। हेलो एल्केन, उम्मीद करता हूं आप लोगों को दिख रहा होगा। हेलो एल्केन। यार भाई इतना धीमा क्यों चल रहा है? ठीक है, ये होता है भाई हेलो एल्केन, कलर ही डाउन है ना। चलो अब देखो, मैंने क्या कहा था, जैसे हमारे पास एल्केन है CnH2n+2, उससे एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को हाइड्रोजन परमाणु से विस्थापित किया जाए तो जो हमें यौगिक बनेगा वो कहलाएगा हेलो एल्केन। ठीक है, तो एल्केन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को उतनी हाइड्रोजन परमाणु, ठीक है, सेम परिभाषा लिखना है। यहाँ पे हमने क्या कहा? हाइड्रोकार्बन है, तो आप लिख सकते हो यहाँ पर एल्केन। क्या? एल्केन से क्या बच्चे लोग देखो जरा, परिभाषा सेम सबका रहेगा। एल्केन से एक या एक से अधिक परमाणुओं, एक या एक से अधिक परमाणुओं को, एल्केन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को, कौन से परमाणु? हाइड्रोजन परमाणुओं को, हाइड्रोजन परमाणुओं को उतनी ही हाइड्रोजन परमाणु द्वारा विस्थापित करने से प्राप्त यौगिक हाइड्रोजन व्युत्पन्न या यौगिक हेलो एल्केन कहलाता है। सिंपल है, यौगिक हेलो एल्केन कहलाते हैं। प्राप्त यौगिक क्या कहलाते हैं? हेलो एल्केन कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर ध्यान देना थोड़ा सा, यहाँ पर मेरे पास है प्यारे बच्चों एल्केन। एल्केन का फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2। ठीक है, एल्केन से यदि एक H निकले और एक X से जुड़ जाए तो प्यारे बच्चों बनेगा CnH2n+1, क्योंकि एक निकल गया, इसके साथ जुड़ गया X। ठीक है, और जो H है वो X से क्रिया करके HX बनाएगा।
तो ये हमारा बन जाता है हैलो एल्केन। क्या बन जाता है? हैलो एल्केन। मतलब एल्केन से जितने हाइड्रोजन परमाणु निकलेंगे उतने ही मात्रा में हाइड्रोजन परमाणु जुड़ जाएंगे। एल्केन से जितना हाइड्रोजन निकला उतना ही हाइड्रोजन परमाणु उससे जुड़ा, तो आपका कहला जाता है हैलो एल्केन। चीजें समझ में आ रही है? ठीक है। स्क्रीनशॉट किस बात की दे रही है? आप लोगों को ही लेना है, किसी और को नहीं। नोट्स आपको ही तैयार करना है, एक एक पॉइंट आपको ही लिखना है। ये कोई और करने नहीं आएगा बच्चे लोग, समझ रहे हो? कोई और करने नहीं आएगा। ठीक है। तो यहाँ पर एलिफैटिक व्युत्पन्न यौगिक 3 भागों में बांटा गया है। समझ में आ गया? चलो अब देखो एग्जाम्पल, जैसे मैं CH4 के साथ क्लोरीन की क्रिया करा रहा हूं। देखो जरा, एक H निकालो तो CH3 बनेगा, एक क्लोरीन जोड़ दो तो यहां पे बन गया। जब यहां से एक H निकला और एक Cl तो बना लिया HCl। ठीक है, ये हमारा बन गया हैलो एल्केन। क्या बन गया? हैलो एल्केन। सिंपल है। अब मैं ऐसा कर देता हूं, CH3 CH2 CH3, इसकी क्रिया मैं करा देता हूं ब्रोमीन से। देखो जरा, कहीं से भी आप एक H निकालो, जैसे मैं यहां से एक H निकालता हूं तो प्यारे बच्चों बनेगा CH3 CH2 CH2 Br, और यहां से एक H निकला और Br से क्रिया करके HBr बना लो। अभी आप यहां से भी निकाल सकते, इस कार्बन से इसका कहीं से भी जोड़ दो। यहां पर कोई अभी रूल्स हम बता नहीं रहे हैं कि अब यहीं से जुड़ेगा, अभी हम सिर्फ बता रहे हैं कि किस प्रकार से ये हमें हैलो एल्केन प्राप्त होता है। अब हैलो एल्केन की भी हम आगे चलकर प्रकार देखेंगे, मोनो हैलो एल्केन, डाई हैलो एल्केन, ट्राई हैलो एल्केन। लेकिन अभी आप यहाँ मुख्य रूप से प्यारे बच्चों समझ लो, क्या यहाँ पर आप समझ रहे हो हैलो एल्केन है क्या? ठीक है। इसी प्रकार आप लिखोगे हैलो एल्कीन। क्या यहाँ पर लिखो? हैलो एल्कीन की परिभाषा लिखो। हैलो एल्कीन की परिभाषा, एल्कीन से क्या? एल्कीन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को उतनी ही हाइड्रोजन परमाणु द्वारा विस्थापित करने से प्राप्त यौगिक हैलो एल्कीन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हैलो एल्कीन। देखो यहां से मैं पूरा लिख दिया हैलो एल्कीन। इस एग्जाम्पल लिखते चलना, जल्दी करो, फास्ट करो। एल्कीन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को उतनी हाइड्रोजन परमाणु द्वारा विस्थापित करने से प्राप्त यौगिक हैलो एल्कीन कहलाता है। सिमिलर, पूरे परिभाषा सिमिलर है, पूरा कंप्लीट है, समझ रहे हो? यदि आप सभी परिभाषाओं को तैयार करो तो सिमिलर हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से। एल्कीन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को उतनी ही हाइड्रोजन परमाणु द्वारा विस्थापित करने से जो यौगिक प्राप्त होता है उसे हैलो एल्कीन कहते हैं। एल्कीन का फार्मूला क्या होता है? CnH2n। जब एक हाइड्रोजन निकलेगा और एक X जुड़ेगा तो देखो जरा, CnH2n-1 हो जाएगा। एक हाइड्रोजन निकल गया, इसके साथ X जुड़ जाएगा, तो ये हमारा भाई था एल्कीन। क्या था? एल्कीन। और ये हम प्यारे बच्चों प्राप्त कर लिए हैलो एल्कीन। क्या? हैलो एल्कीन। ठीक है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है, समझ लो, थोड़ा सा समझ लो। जैसे मैं कह रहा हूं यहां पर है CH2 डबल बॉन्ड CH2 मेथ एथ, तो इसको बोलते हैं एथीन। क्या बोलते हैं? एथीन। यहां पर प्यारे बच्चों यदि हम क्लोरीन के साथ क्रिया करा दें, Cl2 के साथ क्रिया करा दें तो H निकल जाएगा, तो बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CHCl, और एक H निकलेगा, Cl के साथ दोस्ती करेगा तो HCl बनाएगा। अब आपने पढ़ा है कि यदि हाइड्रोजन तत्व जिस भी कार्बन से जुड़ा है, यदि वो डबल बॉन्ड के साथ अन्य से जुड़ा है तो आपका कौन सा यौगिक कहलाता है? एरिल। क्या कहलाता है भाई साहब? नहीं, बिनाइल कहलाता है, सॉरी बिनाइल कहलाता है। ओके, बिनाइल। एरिल तो बेंजीन रिंग के साथ, ठीक है, तो बिनाइल कहलाता है। तो ये हमारा बिनाइल हो गया। ध्यान रखिए, जो भी हैलोजन परमाणु है यदि जिस कार्बन से जुड़ा है यदि उसके साथ डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो वो हमारा कहलाता है बिनाइल। इसलिए इसको हम बोल सकते हैं बिनाइल क्लोराइड। ये क्या है? बिनाइल क्लोराइड। ठीक है, चीजें क्लियर है, समझ में आ गया? और आज का लास्ट हमारा जो टॉपिक है वो हैलो एल्काइन है। बहुत हो गया लंबा चौड़ा, आप लोग इतना पढ़ लो काफी है। हैलो एल्काइन। अब इसमें क्या करोगे? एल्काइन से एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। परिभाषा लिखो, एल्काइन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को उतनी हाइड्रोजन परमाणु द्वारा विस्थापित करने से प्राप्त यौगिक हैलो एल्काइन कहलाता है। हैलो एल्काइन कहलाता है। ठीक है,
कोई दिक्कत तो नहीं है। यानी एल्काइन समूह से एक हाइड्रोजन निकालेंगे, एक हाइड्रोजन जोड़ेंगे, 2 हाइड्रोजन निकालेंगे, 2 हाइड्रोजन जोड़ेंगे। ये बेसिक है भाई, है टाइम लगता है तभी तो समझ में आएगा। यदि मैं फास्ट मतलब शॉर्टकट में समझाऊं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। ये क्लियर है यार, अब इसमें कुछ करना ही नहीं है। जैसे मैं एक आध एग्जाम्पल बात कर लेता हूं यहाँ पर, बस सिंपल है। आपका फार्मूला क्या था, जैसे मान लीजिए CnH2n-1 है ना, -2 होता है। इसमें मैं क्या करूंगा, X2 को जोड़ूंगा तो हमारा हाइड्रोजन निकलेगा, है ना। तो CnH2n, जैसे एक हाइड्रोजन निकला तो एक हमारा X जुड़ जाएगा और HX बाहर हो जाएगा। सिंपल है यार, कुछ भी नहीं है, ठीक है। एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। जैसे कोई भी यौगिक ले लो, मैं सिंपल तरीके से लेता हूं। जैसे यहाँ पर CH है, ट्रिपल बॉन्ड कर दिया, CH नहीं जोड़ सकता यहाँ पे, है ना। और फिर यहाँ पे कर दिया CH3 कर दिया, ट्रिपल बॉन्ड है मतलब एल्काइन है। सोचने समझने के लिए ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब इससे पहले बच्चों एक हाइड्रोजन निकाल करके एक क्लोरीन जोड़ देता तो ये बन जाता हेलो एल्काइन। क्या बन जाता है, हेलो एल्काइन। मतलब एल्काइन से एक हाइड्रोजन निकाला और एक क्लोरीन जोड़ दिया तो बन गया हेलो एल्काइन। इसका नाम है एलाइल क्लोराइड। एलाइल नहीं है भाई साहब, कितने कार्बन है इसमें, 3 कार्बन है। 3 कार्बन में प्रोपेनाइल क्लोराइड, प्रोपेनाइल क्लोराइड। इसका नाम लिखोगे आप, प्रोपेनाइल क्लोराइड, प्रोपेनाइल क्लोराइड। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। और आज काफ़ी है ना मेहनत करना पड़ा आप लोगों को समझाने के लिए। और भाई साहब आप लोग बस सेशन को शेयर करें, आपका डिमांड मैं पूरा करूंगा, बिल्कुल चिंता ना करें। फिजिक्स केमिस्ट्री अभी रेगुलर वीडियो दे रहा हूं और आप लोग उम्मीद करता हूं कि अच्छे तरीके से पढ़ भी रहे होंगे। यदि नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है, आप 100 रुपये पे करके नोट्स ले सकते हैं। बेहतर रूप से हैंड रिटन नोट्स और बेहतर रूप से तैयारी कर सकते हैं। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम। और आप भी कमेंट बॉक्स में वंदे मातरम लिखना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर पिन करें।